ओम त्रिशक्ति आश्रम भानपुर कला गांव में चल रही द्वादशी धूनी तपस्या 12 वर्षों की अवनवरत अग्नि साधना अपने अंतिम पड़ाव की ओर। धर्म और अध्यात्म की पुण्य भूमि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित भानपुर कला गांव में एक अद्वितीय और दुर्लभ तपस्या का आयोजन हो रहा है, जिसे श्रद्धालु द्वादश धूनी तपस्या के नाम से जानते हैं। यह तपस्या ओम त्रिशक्ति आश्रम में श्री 108 महंत नरेंद्र महाराज के सुपुत्र कृपा पात्र परम तपस्वी संत सचिन महाराज के सानिध्य में और नेतृत्व में विगत कई वर्षों से अनवरत रूप से जारी है। यह तपस्या एक विशेष धार्मिक साधना पद्धति है, जिसमें अग्नि धूने जलाए जाते हैं और संत इसके समीप बैठकर तप करते हैं। यह साधना न केवल अत्यंत कठिन होती है, बल्कि इसका उद्देश्य भी विशुद्ध रूप से मानव कल्याण, राष्ट्र सुरक्षा, विश्व शांति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए समर्पित होता है। द्वादश धूनी तपस्या का प्रारंभ पंचधूनी से होता है। पंचधूनी अर्थात 5 दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और केंद्र में। संत पंचधूनी के बीच बैठकर कठोर साधना करते हैं, जिसमें शरीर और मन की समस्त इंद्रियों को संयमित रखा जाता है। तपस्वी को इस दौरान खान पान, नींद और विश्राम से लगभग विरत रहना होता है। केवल जप, ध्यान और अग्नि साधना ही जीवनचर्या बन जाती है। यह कठिन तपस्या जेठ मास में प्रारंभ होती है, जो कि हिंदू पंचांग का सबसे गर्म मास माना जाता है। 45 डिग्री तक पहुंचते तापमान के बीच जलती अग्नि धूनियों के मध्य बैठना एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव कार्य है, परंतु संत सचिन महाराज ने इस तपस्या को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। इस वर्ष भी त्रिशक्ति आश्रम में यह तप 12वीं बार अपने क्रम में आगे बढ़ रहा है। यह विशेष साधना हर वर्ष जेठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आरंभ होती है। संत सचिन महाराज की यह साधना पंचधूनी से शुरू होकर क्रमशः सप्तधूनी, नवधूनी और अंत में द्वादश धूनी तक पहुंचती है। द्वादश अर्थात 12 धूनियों की ज्वाला के बीच बैठकर तप करना। यह वह चरम अवस्था है जहाँ शरीर की सहन शक्ति का अंत और आत्मा की शक्ति का आरंभ होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि कोट खप्पर योगी वह साधक होता है जो महाकालीन साधना या रुद्र साधना में लीन रहता है। संत सचिन महाराज ने कोट खप्पर की साधना को भी इस तपस्या का हिस्सा बनाया है, जिसमें अग्नि, राख और मसान का विशेष वातावरण तैयार कर विशेष मंत्रों से साधना की जाती है। त्रिशक्ति आश्रम में यह तपस्या धीरे धीरे एक विशाल रूप लेती जा रही है। क्षेत्र से श्रद्धालु आश्रम पहुंच रहे हैं और सचिन महाराज के तप को अपने नेत्रों से देखने और आशीर्वाद लेने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह तप उनके जीवन में सुख, शांति और रोग मुक्त लेकर आता है। अनेक श्रद्धालुओं ने बताया कि जिनके घर में वर्षों से कष्ट थे, उनके लिए इस तप ने चमत्कारी परिवर्तन किए हैं। कहीं सनातन प्राप्ति की कामना पूर्ण हुई तो कहीं असाध्य रोग से मुक्ति मिली। संत सचिन महाराज का आशीर्वाद उन्हें एक नया जीवन दे गया। पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण का संदेश। धार्मिक साधना के साथ साथ संत सचिन महाराज ने इस तपस्या के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी संदेश दिया है। आश्रम में प्रतिवर्ष पौधे रोपे जाते हैं और बच्चों व युवाओं को सनातन धर्म के आदेशों से जोड़ने हेतु विशेष आयोजन होते रहते हैं। कस्बे के ग्रामीणों ने भी इस धार्मिक आयोजन को लेकर विशेष व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ट्रैफिक, जल, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं के विशेष प्रबंध किए जाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो। स्थानीय ग्रामीण समाज और स्वयं सेवक भी इस तपस्या आयोजन में तन मन से सहयोग कर रहे हैं। निःशुल्क भोजन, ठहरने की व्यवस्था और चिकित्सा सेवाएं आश्रम में उपलब्ध है। जयपुर के भानपुर कला स्थित त्रिशक्ति आश्रम में हो रही द्वादश धूनी तपस्या आज के युग में एक जीता जागता प्रमाण है कि सनातन धर्म की परंपराएं आज भी जीवित है और उनमें कई तेज तप और त्याग विद्यमान है। सचिन महाराज जैसे युवा संत इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म केवल प्रवचन नहीं, अपितु आचरण और समर्पण का मार्ग है। गंगा दशमी पर जब यह तपस्या पूर्णता को प्राप्त होगी, तब हजारों श्रद्धालु इस पावन क्षण के साक्षी बनेंगे। यह न केवल एक तपस्या की पूर्णता होगी, बल्कि एक आध्यात्मिक युग का उद्घोष भी है।